जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी जो क्लास चल रही है रीजनिंग में एनालॉजी या सादृश्यता की, तो आज हमारी क्या है, 6वीं क्लास है। यदि आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखें, जिससे आज की क्लास समझने में आपको आसानी हो जाएगी। और उन वीडियोस की लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, लखनऊ अनुपात उत्तर प्रदेश समानुपात रांची अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना होता है इसमें, इन दोनों में पहले हम संबंध देखेंगे किस प्रकार से संबंध दिया गया है, फिर हमारा आंसर हम उसी प्रकार से लाएंगे। तो क्या है, लखनऊ और उत्तर प्रदेश। तो हमें पता है लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसी प्रकार हमें बताना है कि रांची, रांची किस राज्य की राजधानी है। तो किस राज्य की राजधानी है ये रांची, झारखंड की। कहाँ की है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। यहीं पे हम देख लेते हैं, अधिकतम क्वेश्चन हमें राजधानी से देखने को मिलते हैं कि राजधानी क्या है। जैसे एक क्वेश्चन ये आया, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। क्या है उत्तराखंड की राजधानी, देहरादून। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। क्या है छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर। तो आपको सभी स्टेट की राजधानी पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, रांची किस राज्य की राजधानी है, झारखंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, ए बी सी अपॉन एफ बी सी डी अपॉन आई समानुपात सी डी ई अपॉन एल अनुपात क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यदि हम देखें तो सबके क्या कर लेते हैं, हम पहले नंबर लिख लेते हैं। ए 1 2 3, ए बी सी के ये नंबर होगा। नीचे क्या है, एफ, एफ का नंबर कितना होता है, 6 होता है। फिर अनुपात बी सी डी, बी का नंबर 2, सी 3, डी 4, अपॉन कितना है, आई है, और आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है। यदि हम देखें तो नीचे 6 आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, 1 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 और 2 3, और 3 और 3 6, नीचे की संख्या आ गई। फिर यहाँ पे देखते 2 3 कितना हो गया, 5 5 4 9, नीचे की संख्या यहाँ पर हमारी आ गई। यदि हम इन दोनों में हम क्या करना होता है, संबंध देखना होता है। तो ये किस तरह से व्यवस्थित है, 1 2 3 और 2 3 4, क्या हो रहा है इसमें, 1 1 सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हमें किसका निकालना है, इसमें निकालना है क्वेश्चन मार्क का मान। तो सी का नंबर 3, डी 4 और ई का 5, सभी को टोटल करेंगे कितना आएगा, 4 और 3 7, और 7 5 कितना होता है, 12, और 12 किसका नंबर होता है, एल का नंबर होता है। तो इस तरह से हमारा नीचे का अंक आ जाएगा। तो 3 4 5 सभी में क्या करेंगे, 1 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 5 6। अब हम नीचे की संख्या लाना क्या करेंगे, ऊपर वाली तीनों संख्या को हम जोड़ देंगे, 4 5 9, और 9 और 6 कितना होता है, 15। कितना होता है, 15 होता है। 15 किसका नंबर होता है, ओ का नंबर होता है। किसका होता है, 15 ओ का नंबर होता है। तो ऊपर 4 5 6, 4 किसका होता है, डी, 5 किसका, ई और एफ। नीचे क्या आ जाएगा, ओ, क्योंकि सभी संख्या को जोड़े थे कितना आया था, 15, और 15 किसका नंबर होता है, ओ का। तो हमारा आंसर क्या आया, डी ई एफ अपॉन ओ। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है। क्या बोला है, न्याय का संबंध किससे है, अदालत से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है। तो हमें बताना है कि न्याय का संबंध किस प्रकार से दिया, अदालत से। तो अदालत में क्या होता है, अदालत में हमें क्या मिलती है, न्याय। न्याय कहाँ मिलता है हमें, अदालत में, या अदालत में क्या मिलता है, न्याय। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि विद्यालय से संबंधित है। तो विद्यालय से क्या संबंधित हो जाएगा, शिक्षा। जैसे अदालत में क्या मिलता है, न्याय, तो विद्यालय में क्या मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, शिक्षा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जिस प्रकार ग्रह का संबंध किससे है, खगोलज्ञ से है। किससे, ग्रह का संबंध खगोलज्ञ से है, उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे है, यह हमें बताना। ये ग्रह क्या है, ये ग्रह प्लेनेट वाला है। क्या, प्लेनेट वाला ग्रह। तो ग्रह का संबंध किससे है, खगोलज्ञ से। तो जो ग्रह का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खगोलज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खगोलज्ञ कहा जाता है। उसी प्रकार मौसम, मौसम का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक। क्या कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखें क्या है, 225 अनुपात 256 समानुपात 289 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सभी संख्या क्या दिख रही है, हमें वर्ग दिख रही है। क्या दिख रही है, सभी संख्याएं वर्ग दिख रही है। 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग। किसका वर्ग है, 15 का वर्ग 225। फिर 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग। फिर समानुपात क्या दिया है, 289 दिया है। 289 किसका वर्ग है,
17 का वर्ग। क्या करेंगे हम, पहले इनमें संबंध देखेंगे। 15 और क्या है 16 प्लस 1 हो रहा है, तो क्या है 17 और 18 हो जाएगा प्लस 1। 18 का वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग कितना होता है 324। कितना होता है 18 का वर्ग 324 होता है। 324 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया है 145 195 समानुपात 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यदि हम देखें तो इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है, 145 हम कितना जोड़े 50 जोड़ देंगे, कितना 145 में हम 50 जोड़े कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। ऐसे यदि हम 17 में हम 50 जोड़े कितना आएगा 67। तो 67 है क्या कहीं ऑप्शन में, है नहीं। तो अब इसको और किस तरह से कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दें तो क्या दिख रहा है हमें वर्ग के पास दिख रही सभी संख्या। क्या दिख रही है वर्ग के पास। 145 किसके वर्ग के पास है 12 के वर्ग के पास। 12 का वर्ग कितना होता है 144, यहाँ क्या 145, तो 12 का वर्ग प्लस 1। अब 195 है, 195 किसके वर्ग के पास है 14 के वर्ग के पास। 14 का वर्ग कितना होता है 196 और एक यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो 12 और यहाँ क्या है 14 क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस 2। यदि हम देखें तो 17 किसके वर्ग के पास है 4 के वर्ग के पास। किसके वर्ग के पास है 4 के वर्ग के पास, तो क्या 4 का वर्ग प्लस 1, यहाँ पे हुआ था 12 का वर्ग प्लस 1, फिर आगे क्या हुआ 14 का वर्ग माइनस 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, तो 6 का वर्ग हम माइनस 1 कर देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 1 घटा देंगे कितना आएगा हमारा आंसर 35। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आंसर कितना आया 35, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया है जिस प्रकार टका का संबंध किससे है बांग्लादेश से। क्या दिया है टका का संबंध बांग्लादेश से है, उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है। तो टका क्या है, टका क्या है मुद्रा, क्या है मुद्रा या करेंसी। कहाँ की है ये बांग्लादेश की करेंसी क्या है टका है। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि युआन किस देश की करेंसी है। तो किस देश की है चीन की। किस देश की है चीन की करेंसी क्या है युआन। टका किस देश की है बांग्लादेश की। अब यहीं पे हम देख लेते हैं क्या है कंबोडिया। तो कंबोडिया की जो मुद्रा है वो क्या है कंबोडियन रियल। क्या है कंबोडियन रियल। फिर सेकंड ऑप्शन क्या दिया भारत। तो भारत की क्या है रुपए, क्या है रुपए। और पाकिस्तान की क्या है पाकिस्तानी रुपए। भारत की क्या भारतीय रुपए और पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपए। चीन के क्या है युआन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम। क्या दिया क्वेश्चन जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है। क्या लोहे का संबंध धातु से है, उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे है। यदि हम देखें तो लोहा क्या है एक प्रकार की धातु है। क्या है लोहा एक प्रकार की धातु है। तो हम बताना है कि पीतल क्या है। पीतल क्या है पीतल है मिश्र धातु। क्या है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु है तो किन धातुओं से मिलकर बनी है, तो ये बनी है तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनती है पीतल। तो एक प्रकार की क्या है पीतल मिश्र धातु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया है अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है। क्या करेंगे सभी के हम नंबर लिख लेंगे। ए का नंबर 1, सी 3, ए 1, जेड का नंबर 26, फिर एक्स है एक्स का नंबर 24। किस तरह से लिखा है उसने। डी का नंबर 4, एफ 6, फिर डी 4, डब्ल्यू 23 और यू का 21। यदि हम देखें तो क्या 1 और यहाँ पे 4 कितना हो रहा है यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। फिर 3 और क्या है 6 है, यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। 1 और 4 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। फिर क्या है 26 और यहाँ क्या है 23, क्या हो रहा है 3 माइनस। 24 और 21 यहाँ पे कितना हो रहा है 3 माइनस। तो शुरू के जो 3 वर्ड है उसमें क्या हो रहा है +3 और लास्ट में जो 2 वर्ड दिए गए हैं उसका क्या हो रहा है -3। हमें किसका निकालना है इसका निकालना है। नंबर लिख लेते हैं। जी का नंबर 7, आई 9, फिर जी का नंबर 7, टी का नंबर 20 और आर का नंबर 18। क्या करेंगे स्टार्टिंग में जो 3 संख्या दी गई है मतलब 3 वर्ड उसके क्या करेंगे हम +3 कर देंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 3 10, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 3 12, 7 में 3 जोड़ेंगे 7 3 10। 10 किसका नंबर होता है जे का, 12 किसका होता है एल, फिर 10 किसका जे। तो जे एल जे स्टार्टिंग में कहाँ दिख रहा है हमें जे एल जे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो सी और ए कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हम और करके देख लेते हैं। 20 और 18, 20 में क्या करेंगे -3 और 18 में क्या करेंगे हम -3 करेंगे। तो 20 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 17 आएगा। तो फिर 18 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 15। तो 17 किसका नंबर होता है क्यू का नंबर और ओ किसका होता है 15। तो हमारा आंसर क्या आया जे एल जे क्यू ओ। कहाँ है ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर बी में। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? टेलीविजन का टेलीकास्ट से वही संबंध है जो रेडियो का खालिस्तान से। तो टेलीविजन में क्या होता है? कोई भी चीजें यदि हम दिखाते तो क्या होती है? टेलीकास्ट। टेलीविजन में क्या होती है? टेलीकास्ट होता है। उसी प्रकार से रेडियो, तो रेडियो में क्या होता है? प्रसारण। क्या होता है? प्रसारण। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना है, क्या है? लाल का संबंध रुकना से है, उसी प्रकार हरा का संबंध किससे? यदि हम यहाँ पे देखें लाल का संबंध क्या दिया है? रुकना से। तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल सिग्नल का अर्थ क्या होता है? रुकना। क्या होता है? ट्रैफिक में लाल सिग्नल होता है तो क्या होता है वहां पर? रुकना उसका अर्थ होता है। और हरा सिग्नल जब होता है, ग्रीन सिग्नल, तो उसका अर्थ क्या होता है? चलना। क्या होता है? चलना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार सील का संबंध या SEAL का संबंध ASLE से है, उसी प्रकार POUR का संबंध किससे है? हम देख लेते हैं उन्होंने किस तरह से लिया है इसको। SEAL किस तरह से लिखा है? हम यहाँ पे नीचे लिख लेते ASLE। क्या करते हैं उसमें देखें हम ध्यान से, तो शब्द वही है SEAL ASLE। यहाँ पे हम देख लेते 1 2 3 4 से क्या किया है उसने? वर्ड की पोजीशन चेंज किया। तो A का नंबर 3, S का नंबर 1, L का नंबर 4, V का नंबर 2। क्या किया उसने? पोजीशन चेंज कर दिया। हम यहाँ पे वही करेंगे। क्या है? POUR 1 2 3 4। तो इसी नंबर पे हम लिखेंगे 3 1 4 2 में। 3 1 4 2। 3 किसका नंबर? U, 1 किसका? P, 4 R और 2 में किसका जाएगा? O। यदि पोजीशन चेंज दिया हो तो हम इस तरह से उसको कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? UPRO। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, UPRO। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया? ये शब्द दिया गया, उन्होंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम पहले देखेंगे इसमें संबंध किस तरह से, तब हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो हम देखें तो क्या है ये शब्द? न्यूरेटिक। क्या दिया है? यदि हम यहाँ पे सभी के नंबर लिखें, N का नंबर 14, E का नंबर 5, U का नंबर 21, R का नंबर 18, O का नंबर 15, T का नंबर 20, I का नंबर 9 और C का नंबर 3। उन्हें किस तरह से लिखा है? T का नंबर 20, I का नंबर 9, C का नंबर 3। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है हमें? ये TIC। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या दिख रहा है हमें? सेम वर्ड दिख रहा है TIC। स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है? TIC। तो यदि हम लास्ट में देखें क्या है? NEU है। तो NEU कहाँ है हमारे पास? ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में कहा है? फर्स्ट में। फर्स्ट वाला 3 शब्द जो है लास्ट में लिखा है और लास्ट के 3 शब्द कहाँ है? फर्स्ट में। और बीच वाले जो शब्द है वहीं के वहीं पर है। तो हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। उस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहां जैसे ये सॉल्व है इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। क्या है? TSYCHOTIC। तो जो लास्ट के 3 वर्ड है उसको हम क्या कर लेते हैं? पहले लिख लेते हैं TIC। फिर स्टार्टिंग के जो 3 शब्द है उसको हम पीछे लिख लेंगे और बीच के वही रहेंगे CHO। फिर क्या है? TSY। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है? TIC CHOPSY। कहाँ है ऑप्शन में? TIC CHO कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, TIC CHOPSY। तो क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्या करेंगे? यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे। C का नंबर 3, E 5, G 7, I का नंबर 9। फिर R का नंबर 18, T का नंबर 20, V का नंबर 22 और X का नंबर कितना? 24। क्या है? 3 और 18 कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है। 5 और 20 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है? 15 प्लस हो रहा है। 7 और 22 यहाँ पे भी 15 प्लस हो रहा है। 9 और 24 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है? 15 प्लस हो रहा है। तो सभी में क्या हो रहा है? 15 15 प्लस हो रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि हम यहीं पे हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या है? आई और यहाँ पे क्या है? आर एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट वर्ड है। जी और टी ये भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। ई और भी ये भी अपोजिट वर्ड है और सी और एक्स एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो सभी क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? अपोजिट वर्ड। हमें इसका निकालना है। किसका? आई, के, एम और ओ। तो ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। एम का अपोजिट एन। फिर के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। फिर आई का अपोजिट आर। तो हमारा आंसर क्या आया? LNPR। LNPR कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें क्वेश्चन तो क्या दिख रहा था हमें? सभी अपोजिट वर्ड दिख रहे थे।
इसको हम ऐसे करेंगे, सभी के नंबर लिख के 15-15 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। अभी हमने क्या कर लिया, इसको अपोजिट वर्ड से। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से वह सेट चुनिए जो दिए हुए सेट की तरह है। क्वेश्चन ये दिया गया, दिया हुआ सेट क्या है, 10, 12, 15। इसमें जिस तरह से ये क्वेश्चन व्यवस्थित होगा, इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जो होगा उसी तरह से होगा। तो हम देखिए क्या है, 10, 12 और 15। क्या है, 10, 12 और क्या है, 15। तो क्या दिख रहा है, ये 10 और 12 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस, और 12 और 15 यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। हम देख लेते हैं यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस तरह से हो रहा है, +2 और +3। 21 और 23 क्या हो रहा है यहाँ पे, +2। फिर 23 और 27 क्या हो रहा है यहाँ पे, +4। फिर 30 और 32 क्या हो रहा है यहाँ पे, +2। 32 और 36 कितना हो रहा है यहाँ पे भी, +4 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। फिर 60 और 62 कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 प्लस। 62 और 66 यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 4 प्लस। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी बचा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 68 और 70 कितना हो रहा है यहाँ पे भी, 2 प्लस। 70 और 73 यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस। तो यहाँ पे भी 2 प्लस 3 प्लस। हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सभी हम क्या करेंगे, अल्फाबेट दिए हैं तो अल्फाबेट के हम नंबर लिख लेते हैं। एल का नंबर 12, के का नंबर 11, जे का नंबर 10, फिर एम का नंबर 13 कितना होता है, 13, एन का नंबर 14 और ओ का नंबर 15। तो किस तरह से लिया है, 12 और क्या है 13 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस। फिर 11 और 14 3 प्लस। फिर क्या है 10 और 15 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 5 प्लस। 1 3 5 क्या हो रहा है, सभी विषम संख्या प्लस हो रही है। फिर किसका निकालना है हमें, डी सी बी का। डी का नंबर 4, सी का नंबर 3 और बी का नंबर कितना होता है, 2। क्या करेंगे, सभी में हम विषम संख्या जोड़ देंगे। 4 और 1 5, फिर 3 और 3 6, और 2 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 2 और 5 7। सभी क्या करना था, विषम संख्या को जोड़ना था। 5 किसका नंबर होता है, ई का। एफ 6 और 7 किसका होता है, जी का होता है। तो ई एफ जी क्या है हमारा आंसर। तो ई एफ जी कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें भी क्या करेंगे, सभी के पहले हम नंबर लिख लेते हैं। सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, आर 18 और डी का नंबर 4। आई का नंबर 9, जी 7, एक्स का नंबर 24 और जे का नंबर 10। अल्फाबेट्स के आपको नंबर याद होना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। क्या दिख रहा है, 3 और 9 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 6 प्लस। 1 और 7 कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। 18 और 24 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस। और 4 और 10 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस। सभी में हम देखें तो कितना हो रहा है, 6 6 प्लस हो जा रहा है। हमें किसका निकालना है, पोस्ट। पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19 और टी का नंबर कितना होता है, 20। सभी में क्या करेंगे, हम 6 6 जोड़ देंगे। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। फिर 15 में हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21। 22 किसका नंबर होता है, भी का, और 21 किसका होता है, यू का। तो वी यू कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा में। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 19 में हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 और 6 25। 25 किसका होता है, वाई का। तो 20 में हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और 6 26 किसका होता है, जेड का। तो हमारा आंसर क्या आया, वी यू वाई जेड। कहाँ है ऑप्शन में, वी यू वाई जेड। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा, क्या है क्वेश्चन। 64 513 समानुपात 144 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यदि हम यहाँ पर देखें तो 64 क्या दिख रहा है हमें, 8 का वर्ग क्या दिख रहा है, 8 का वर्ग। और 144 क्या दिख रहा है, 12 का वर्ग। यहाँ 513 दिखा, क्या है 513 दिया हुआ है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, 8 के घन के पास। 8 का घन कितना होता है, 512, और यहाँ पे क्या हो रहा है 513 मतलब 1 प्लस। क्या दिया क्वेश्चन, 8 का वर्ग 64 और 8 का घन प्लस 1। 8 का घन कितना होता है 512, 1 यहाँ पे प्लस हो गया, कितना हुआ 513। यहाँ पे हम देखें तो 144 दिया था, 144 क्या है 12 का वर्ग। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, क्या 12 का घन करेंगे, क्या करेंगे 12 का घन करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 12 का घन कितना होता है 1728 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1729। 1729 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। 3222 अनुपात 7222 समानुपात 3323 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यदि हम क्वेश्चन देखें तो संख्या क्या है, बहुत बड़ी है। यदि हम देखें तो मल्टीप्लाई, यदि हम 2 गुना करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 गुना करने में कितना आएगा
6444 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो किस तरह से हो रहा है, 3 और 7 क्या हो रहा है यहाँ पे 4 प्लस, और 2 का वहां पर हमने क्या लिखा है, सेम लिखा है, 2 में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को उसमें 4 प्लस किया था 7 हो गया था, यहाँ पे वही करेंगे 4 प्लस कर देंगे कितना आएगा, 3 और 4 7। फिर यहाँ पे वही करेंगे 3 में प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 7। 2 में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 2 का 2, फिर 3 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 7। तो क्या है हमारा आंसर 7727। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये होगा हमारा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से वह सेट चुनिए जो दिए हुए सेट की तरह है। तो क्या दिया हमारे पास सेट 9, 15 और 21। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, तो जो इस तरह से व्यवस्थित होगा चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर वही होगा। तो 9 और 15 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है। फिर 15 और 21 यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 6 प्लस हो रहा है। 15 और 21 6 प्लस हो रहा है। यदि हम देखें 10 और 14 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस 2 हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। 7 और 21 यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 14 प्लस हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए 6 और 6, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। 5 और 10 कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 4 और 8 यहाँ 4 प्लस हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो हम इसको और किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से सॉल्व करें हम, तो क्या दिख रहा है हमें 9 और ये 21। यदि हम 9 और 21 को जोड़ें, क्या करें 9 और 21 को जोड़ें कितना आएगा, 9 और 21 30, और बीच में क्या दिख रही है संख्या 15। क्या करेंगे 30 को हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ने पर क्या आया 30 आया और उसको हाफ कर दिए तो कितना आ गया 15। तो पहली और तीसरी संख्या जोड़े और उसको हाफ करने पे बीच वाली संख्या हमारी आ रही। तो चार ऑप्शन में से हम देख लेते कहां पर हो रहा है। इसको जोड़ेंगे पहली और तीसरी संख्या कितना हुआ 10 और 16 कितना हुआ 26, हाफ करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी कितना है 7 और 28, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 7 और 28 को हम जोड़ेंगे कितना होगा 35 और हाफ करेंगे तो 21 आएगा क्या नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं क्या 25 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, 30 को हाफ करने में 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 10। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 4 और कितना है 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 4 16 कितना आया 16 और हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या यहाँ पे हमारी आ रही। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे एनालॉजी के क्वेश्चंस। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।